नमस्ते बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करवा रहे हैं 7th क्लास की 1.1 और हमने पिछली क्लास में 4th सम किए थे। अब हम करेंगे 5th सम। पहले उसकी स्टेटमेंट समझो। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये जमा करवाए और 1642 रुपये उसमें से निकाल लिए। तो जब हम किसी भी बैंक में जब हम डिपॉजिट करवाते हैं उसका मतलब क्या है, उसमें हम जो हमारी रुपए है वो हम प्लस करते हैं और विड्रॉ मतलब जब निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, माइनस। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। हमने जमा करवाए हैं 2000 रुपीज और विड्रॉ करेंगे हम 1642 रुपीज। तो देखो, अगर हमारे पास 2000 रुपये जमा थे 2000, उसमें से हमने 1642 रुपीज निकाल लिए, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए वो देखो। हमारे पास टोटल थे 2000, 1642 निकाल लिए तो हमारे पास 10 - 2 8, यहाँ पर 9 9 - 4 5, यहाँ पर 9 9 - 6 3। इतने रुपए हमारे पास उस बैंक अकाउंट में बच गए। और इसमें क्या दे रखा है, इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर। अगर जो विड्रॉल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो जो डिपॉजिट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बताया था, अगर डिपॉजिट है तो उसका मतलब हम उसमें कुछ पैसे जमा करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ये हमारा 5th सम था। अब जो 6th सम है वो करवाते हैं। जो भी क्वेश्चन है पहले उसकी स्टेटमेंट समझते हैं ध्यान से। रीटा मूव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड देन मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, ये हमारी साइड हो जाती है, ये साइड हमारी है ईस्ट और ये साइड हमारी है वेस्ट। अब रीता है वो यहां पर है, वो क्या करती है, 20 किलोमीटर्स towards west from a point A and then moves 30 किलोमीटर towards east along the same road। पहले वो क्या करती है, वेस्ट की तरफ जाती है, यानी वो यहां पर 20 किलोमीटर आ गई। अब ये पॉइंट हमारा हो गया ए पॉइंट। अब ए पॉइंट पे वो 20 किलोमीटर पहुंच गई, उसके बाद वो क्या करती है, यहां से वापस चलती है ईस्ट साइड, और ईस्ट साइड हमारी क्या थी, इस तरफ। तो यहां से 30 किलोमीटर ईस्ट साइड जाती है। ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तो उसने यहां तक ये कवर किया और उसके आगे 10 किलोमीटर और जाएगी, तभी तो टोटल क्या होगा, 30 ना। 20 ये और उसमें 10 ये मिला दिया, तभी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 30 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं इसका ओ पॉइंट। उसके बाद डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट साइड। वेस्ट साइड उसने कितना किया था, 20 किलोमीटर। और डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट साइड, और जो 20 किलोमीटर था उसको हमने कितना माना था, ए पॉइंट। अब टुवर्ड्स डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट साइड कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए, वो कितना था, 30 किलोमीटर। तो अब क्या बताना है,
जो स्टार्टिंग पॉइंट था O, उससे ईस्ट साइड में टोटल डिस्टेंस कितना है? देन डिस्टेंस फ्रॉम O पॉइंट टू, ये हम मान लेते हैं B पॉइंट, तो क्या हो जाएगा O टू B कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर उसने कवर किया है। ये हमारा है सिक्स्थ सम। अब है सेवंथ सम। इसमें एक बॉक्स दे रखा है और उस बॉक्स में रो की वैल्यूज दे रखी है और कॉलम की। इसके दो पार्ट हैं, हम एक पार्ट कवर करवाते हैं यहां पे। जो ये होती है, ये हमारी होती है रो 1, रो 2 एंड रो 3, और जो वर्टिकली होती है वो होती है हमारे कॉलम, कॉलम 1, 2 एंड कॉलम 3। अब वैल्यू दे रखी है 5, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3 एंड -3। हमने क्या बताना है? इन अ मैजिक स्क्वेयर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ये वाली वैल्यूज होती है डायगोनल्स वैल्यूज। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वेयर, ये पता करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वेयर है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो रो 1 है उनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको हम प्लस करके देखते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस, यहां पर माइनस, तो आंसर आएगा 0। इसी तरीके से रो 2 को करेंगे, -5, -2 + 7, ये भी क्या आ जाएगा? 0। रो 3 देखेंगे, 0 + 3 - 3, ये भी क्या आ गया? 0। रो वाली जो वैल्यूज है वो सारी आ गई हमारे पास 0। अब हम कॉलम वाली वैल्यू करेंगे, 5 - 2 - 3, रिजल्ट विल बी 0। सॉरी, 5 - 5 0, तो रिजल्ट 0। कॉलम 2 क्या है? -1 - 2 एंड +3, यहां पे भी 0। कॉलम 3 -4 + 7 - 3, यहां पर भी 0। अब हम डायगोनली देखेंगे, डायगोनल 1 यानी ये वाली वैल्यू देखेंगे, 5 - 2 - 3, रिजल्ट विल बी 0। ये वाली वैल्यू देखेंगे, यहां पे क्या है? -4 -2। अब देखो यहां पर 0 है, तो यहां पर क्या आया हमारा आंसर? -6। अगर ये सारी वैल्यूज 0 0 0, रो की सारी वैल्यूज 0 आई है, कॉलम की भी 0 आई है, लेकिन डायगोनल 2 वैल्यू है ये यहां पर -6 आई है, तो अगर यहां पर भी जो डायगोनल 2 वैल्यू 0 होती तो ये मैजिक स्क्वेयर होता। लेकिन अब क्या होगा? नो, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वेयर बॉक्स। इसी तरह हम दूसरे पार्ट का करके देखेंगे, और अगर वहां पर सारी वैल्यूज एक जैसी आएंगी, रो कॉलम की और डायगोनल्स की, तो वो मैजिक स्क्वेयर बॉक्स होगा, नहीं तो वो मैजिक स्क्वेयर बॉक्स नहीं होगा। ये दूसरे वाला पार्ट आप अपने आप खुद ट्राई करके देखेंगे। अब हम करवाते हैं एक सम। एक सम में 3 पार्ट हैं, हम एक पार्ट करवाएंगे और 2 पार्ट्स की आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। जैसे फर्स्ट है, हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा a - -b = a + b। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और यहां पर a और b की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू है 21, b की है 18। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी a - -b = a + b, हमने सिर्फ क्या करना है, जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है वो यहां पर पुट करनी है।
ए की वैल्यू कितनी है 21 माइनस बी की वैल्यू है 18, यहां पर ए 21 प्लस बी 18। इसको सोल्व करेंगे, जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा प्लस 18, 21 प्लस 18 39। इसको सोल्व करेंगे 39, यहां पर भी कितना हो जाएगा 39। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यूज। जो नेक्स्ट टू पार्ट्स 3 पार्ट्स है वो भी बिल्कुल एज इट इज है, आप अपने आप एक बार उनकी ट्राई करना। हम 9th सम करवाते हैं। 9th सम में इसी तरीके से हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और एक राइट हैंड साइड वैल्यूज, और हमें क्या करना है उनको ये पता करना है विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस और या विच इज इक्वल। तो फर्स्ट है -8, ये हमारा सम है 9। फर्स्ट पार्ट है -8 प्लस -4 ब्रैकेट के अंदर, यहां पर पता करना है -8 माइनस -4। तो हम पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ब्रैकेट ओपन की -8 प्लस -4 -8 माइनस प्लस 4। अब -8 और -4 माइनस का 12 बन गया, -8 प्लस 4 माइनस का 4 बन गया। अब हमें यह पता करना है विच इज ग्रेटर। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर है -12 और यहां पर है -4, लेकिन माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो अपने आप में उतनी ही छोटी वैल्यूज होती है। तो ये हमारे पास क्या है छोटी वैल्यू बन जाएगी और ये क्या है बड़ी वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहां पर ये ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। इसका हम एक पार्ट और करवा देते हैं। -3 प्लस 7 और -3 ब्रैकेट के अंदर, -19 ब्रैकेट के अंदर, 15 -8 प्लस -9 ब्रैकेट के अंदर। सोल्व करो, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 प्लस 7 -19, 15 -8 प्लस -9, -3 एंड -19 -22 प्लस 7, 15 -8 -9 -17, यहां पे बच गया माइनस का 15, यहां पे बच गया -2। फिर देखेंगे जो जितनी वैल्यू माइनस की बड़ी होगी -15 उतनी ही वो क्या होती है अपने आप में छोटी। तो यहां पर -2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -15। ये हमारा था दूसरा पार्ट। जो बाकी के जो पार्ट है ई तक वो आप अपने आप ट्राई करना। जो 10th सम है वो हम करवाएंगे जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज जो हमने 1.1 जो एक्सरसाइज की है उसके सभी सम हो गए हैं। जो बाकी हमने पार्ट्स रहते हैं वो एक बार आप अपने आप ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू बच्चों।